तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम की तैयारी पे। जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी लोग को इंडियन आर्मी की तैयारी करवाई जाती है। तो यदि आप इंडियन आर्मी जीडी, क्लर्क, ट्रेडमैन या फिर आर्मी की किसी भी पोस्ट की एग्जाम की तैयारी करते हो तो इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो। ये चैनल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आज हम आपके लेके आए हैं इंडियन आर्मी में पूछे जाने वाले भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न का भाग पहला। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। इसमें तो 20 प्रश्न होंगे जो इंडियन आर्मी में पूछे गए हैं या फिर पूछे जाएंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो इनको आज हम सब सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि आपकी तैयारी कितनी है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि भूगोल से संबंधित प्रश्न। ठीक है, तो कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण है आर्मी के एग्जाम के लिए, चाहे आप किसी का भी एग्जाम देते हो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। चार ऑप्शन दिए हैं, पूछा गया है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। ठीक है, तो आपको यदि आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। यदि आंसर नहीं पता है तो हम इसका राइट आंसर आपको बताते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चिल्लिका झील। ठीक है, चिल्लिका झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो आपकी जानकारी के लिए पता होना चाहिए कि ये झील कहाँ पे है। तो ये झील उड़ीसा में है। ठीक है दोस्तों, याद रखिए कि ये झील उड़ीसा में है यदि आप आर्मी की तैयारी करते हो तो। ठीक है, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में सर्वाधिक वर्षा होने वाला स्थान, यानी कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती थी। तो ऑप्शन आपको मिल गए हैं चार ठो। ठीक है, चेरापूंजी, तेजपुर, मानसी राम, इन इसमें से कोई नहीं। तो जिसका राइट आंसर होगा दोस्तों, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मासीन राम। ठीक, मासीन राम पहले था चेरापूंजी। ठीक है, पर चेरापूंजी में अभी उतनी बारिश नहीं होती, मानसीनपुर में सबसे ज्यादा बारिश होती है। ठीक है, तो हमारा अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत की सबसे गहरी झील कौन सी है। ठीक, तो भारत की जो सबसे गहरी झील है वो झील है वूलर झील। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, वूलर झील भारत की सबसे गहरी झील है। यदि दोस्तों आपको इसका आंसर पता चल रहा है तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न को, जानते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न विश्व से है। ठीक है, कि विश्व की सबसे ऊंचा जल प्रांत कहाँ है। ठीक है, विश्व का सबसे जो ऊंचा जल प्रांत है वो कहाँ है, कनाडा में, वेनेजुएला में, भारत में या चीन में। तो यदि आपको पता है कि विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रांत कहाँ पर स्थित है तो आंसर देने जरूर दीजिए। ठीक है, तो जिसका राइट आंसर होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वेनेजुएला में है। ठीक है, वेनेजुएला में है विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रांत। तो हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ पर स्थित है। तो आप सभी लोग को पता होगा कि विश्व का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो एवरेस्ट है। ठीक है, तो एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है, तो जिसका राइट आंसर बनेगा, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, बहुत लोग भारत मार देते हैं या फिर चीन मार देते हैं, तो नहीं, जो इसका राइट आंसर बनेगा नेपाल बनेगा। ठीक है, तो चलिए चलते अपने अगला प्रश्न को, जानते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो हमारा अगला प्रश्न बहुत आसान है। पूछा गया है कि सौर मंडल की खोज किसने की थी। ठीक है, आर्मी में एग्जाम पूछा गया है, आर्मी के ट्रेडमैन में पूछा गया है और क्लर्क में भी पूछा गया है कि सौर मंडल की खोज किसने की थी। तो यदि आपको पता है तो आप झट से आंसर दीजिए। क्या सौर मंडल की खोज कॉपरनिकस, यानी ऑप्शन नंबर डी, कॉपरनिकस ने की थी सौर मंडल की खोज। ठीक, तो हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में थार का मरुस्थल कहाँ पर स्थित है। तो मरुस्थल मतलब आप लोग को पता होगा, मरुस्थल यानी रेगिस्तान। ठीक है, तो भारत में थार का मरुस्थल कहाँ पर स्थित है, तो जिसका राइट आंसर होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, राजस्थान में भारत का थार का मरुस्थल है। तो यदि आपको इसका आंसर पता था तो हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, तो हमारा अगला प्रश्न है कि भारत और चीन को कौन सी रेखा विभाजित करती है, यानी भारत की बॉर्डर और चीन की बॉर्डर जो है वहां पर रेखा है, कोई सीमा जरूर होगी कि ये चीन हो गया, ये भारत हो गया। तो ये जो रेखा है जो बांटती है भारत और चीन को, तो इस रेखा का क्या नाम है, तो इस रेखा का नाम है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी कि मैकमोहन रेखा, यानी मैकमोहन लाइन भारत और चीन का विभाजन करती है। ठीक, तो हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है। तो आपसे पूछ लिया गया है कि भारत में जो सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन होता है वो किस राज्य में होता है। तो यदि आपको आंसर पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या तमिलनाडु या आसाम। चार ऑप्शन है आपके सामने, आपको राइट आंसर टिक करना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन होता है। ठीक, तो हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक तारा है। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक तारा है, पृथ्वी तारा है, शुक्र, चंद्रमा या फिर सूर्य। ठीक, तो आपका आंसर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो हम आपको बताएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सूर्य एक तारा है। ठीक है,
तो हमारा अगला प्रश्न आता है कि वायु दाब में अचानक आने वाली कमी किसका सूचक है। ठीक है, वायु दाब में जब अचानक से कमी आ जाती है, ठीक है, वायु का जब दाब होता है तो उसमें अचानक से जब कमी आ जाती है तो वो किस चीज की सूचना हमें प्रदान करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तूफानी मौसम का सूचना प्रदान करता है। यानी जब वायु दाब में अचानक से कमी आ जाए तो आप लोग समझ लीजिए कि मौसम तूफानी होने वाला है, यानी तेज हवाएं चलने वाली है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न बड़ा ही आसान है, इस प्रश्न का आंसर आप सभी लोग को देना है। ठीक है, इसका आंसर हम नहीं बताएंगे आप लोगों को, आपको बताना होगा कि सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। ठीक है, इसका आंसर आप सभी लोग को आना ही चाहिए कि सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए कि सौर मंडल में इतने ग्रह हैं। ठीक, तो हमारा अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में सबसे निचली परत क्या कहलाती है। यानी वायुमंडल में जो सबसे निचली परत है उस परत का क्या नाम है। ठीक, तो जिसका राइट आंसर होगा दोस्तों, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्षोभ मंडल कहते हैं। ठीक है, क्षोभ, ठीक, क्षोभ मंडल कहते हैं। ठीक है, सबसे निचली परत को। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न को, जानते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है कि किस देश को हजारों, ठीक है, किस देश को, समझ रहे हैं ना, किस देश को हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है। ठीक, तो जिसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, फिनलैंड को हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है। यानी कि यहाँ इस देश में बहुत ज्यादा झीलें हैं, इसीलिए इस देश को हजारों झीलों का भूमि कहा जाता है। ठीक, तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को, जानते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस मिलती है। या दोस्तों, जो वायुमंडल होता है उसमें सबसे अधिक गैस कौन सी होती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए बनेगा। ठीक है, नाइट्रोजन पाई जाती है वायुमंडल में सबसे ज्यादा। ऑक्सीजन पता है आपको कितने परसेंट मिलता है, 21% है ऑक्सीजन। ठीक है, तो हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है। ठीक है, सूर्य का जो सबसे निकटतम ग्रह है, यानी यहाँ पे सूर्य है। ठीक है, तो कौन सा ग्रह सूर्य के एकदम यहाँ पे है, ठीक है, एकदम सबसे पास में है। ठीक, तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी बुध, बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा 88, ठीक है, 88 डेज में पूरा कर लेता है। ठीक, जबकि पृथ्वी को लगते हैं 365 दिन। ठीक है, पृथ्वी को 365 दिन लगते हैं पूरा करने में, और बुध को कितने लगते हैं, 88 डेज। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न को, जानते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। ठीक है, तो मेरा अगला प्रश्न है कि सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहते हैं। ठीक है, सूर्य मंडल का जन्मदाता, यानी सौर मंडल यानी पिता। ठीक है, जन्मदाता यानी कि माता। ठीक है, माता या पिता कंफ्यूजन में है। ठीक है, लेकिन सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहते हैं आपको बताना है। ठीक, तो सौर मंडल का जो जन्मदाता किसे बोलते हैं, ऑप्शन मिला है आपको, सूर्य, पृथ्वी, मंगल या आकाशगंगा। ठीक, तो जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सौर मंडल का जन्मदाता सूर्य को बोला जाता है। ठीक है, सूर्य, सौर मंडल। तो हमारा अगला प्रश्न है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होके गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होके गुजरती है, आंसर पूछा है। यदि आपको इसका जवाब पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 8 राज्यों से होके गुजरती है कर्क रेखा। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि कहां पर दिन और रात एक समान होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन दिया उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, भूमध्य रेखा या इनमें से कोई नहीं। तो जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भूमध्य रेखा पे। ठीक, तो हमारा अगला प्रश्न है कि नेपाल की राजधानी कहाँ है। तो इसका जवाब दोस्तों आपको बताना है कि नेपाल की राजधानी कहाँ है, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दिया गया। ठीक, तो यदि आपको इसका आंसर पता है, इस आंसर का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, और आपके जो साथी है जो आपके साथ इंडियन आर्मी की तैयारी करता है, ठीक है, उसको हमारी वीडियो जरूर शेयर करिएगा, ताकि वो भी पढ़ सके और जान सके कि इंडियन आर्मी में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में। ठीक है, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।